नाउ वी कैन स्टार्ट। तो हम लोग देख सकते हैं कि अगर कोई बुक आपको परचेज करना है और बुक परचेज करने के लिए शॉपकीपर ने आपको ऑफर किया है कि इसके बदले में आप कोई छोटा सा प्रोडक्ट दे सकते हैं इन रिटर्न, एंड प्लस कुछ मनी दे सकते हैं, कुछ मनी दे सकते हैं। इस बुक का कॉस्ट है 100 रुपीज और आप जो प्रोडक्ट दे रहे हैं वो प्रोडक्ट का कॉस्ट है 60 रुपीज। ठीक है, उस कॉस्ट ना कहें, वैल्यू कहें, 60 रुपीज है। तो आपको और कितने मनी यहाँ पे ऐड करनी पड़ेंगी बताइए? 40 रुपीज 40 आपको ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, कैश आपको कितना देना पड़ेगा? तो हम लोग समझ सकते हैं कि अगर कोई भी प्रोडक्ट हमें लेना हो तो उसके लिए एलएचएस आरएचएस इक्वल होना चाहिए। कोई भी रिलेशन मेंटेन करने के लिए दोनों तरफ से बैलेंस होना जरूरी है। अपने पेरेंट्स से आप बातें करते हैं, आप अपने पेरेंट्स आपके लिए बहुत कुछ करते हैं, तो अगर आप वहां बैलेंस मेंटेन नहीं करेंगे, अगर आप उनके लिए भी कुछ नहीं करेंगे, वो तो आपके लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, बट अगर आप उनके लिए कुछ नहीं करेंगे तो ये बहुत प्रॉब्लमेटिक है, बहुत बुरी बात होगी। ठीक है, तो कोई भी चीज दोनों तरफ से चलता है तो बहुत अच्छा रहता है। आपको भी समझना होगा अपने पेरेंट्स को। ठीक है, आगे चलते हैं बाबू। जैसे हम लोग समझे कि एलएचएस और आरएचएस होना इंपॉर्टेंट है। कोई अगर बुक है तो उस बुक का खरीदने के लिए आपको इक्वल अमाउंट में इक्वल वैल्यू का या तो पैसा देना होगा या तो जो भी आप इन रिटर्न दे सकते हैं देना पड़ेगा। उसी तरह से लीनियर इक्वेशन में भी होता है। सबसे पहले समझेंगे इक्वेशन होता क्या। इक्वेशन में क्या है बाबू, जो हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और राइट हैंड साइड है, दोनों का दोनों इक्वल होना चाहिए। और लीनियर मतलब क्या होता है, लीनियर हम लोग समझेंगे आगे। वैसे लीनियर का मतलब होता है जो स्ट्रेट लाइन फॉर्म करे, तो स्ट्रेट लाइन आपका फॉर्म करे। ठीक है, स्ट्रेट लाइन जो फॉर्म करता है उसी को हम लोग लीनियर बोलते हैं। आगे देखेंगे लीनियर इक्वेशन का ग्राफ कैसे बनता है। आप कहोगे सर क्या ग्राफ हमें पढ़ना है क्लास 7th में? ट्रस्ट में बिल्कुल नहीं पढ़ना है आपको, ग्राफ का कोई जरूरत नहीं है। बट अगर हम लीनियर इक्वेशन की बात करने की, ग्राफ पे वो बनता कैसा है, अगर आपको ये जानना हो तो आप ये जान सकते हैं। मैं आपको अभी बताता हूं। सर लीनियर इक्वेशन में बार ग्राफ? हाँ, लीनियर इक्वेशन में बार ग्राफ भी बनता है बाबू। बार ग्राफ में हम लोग लीनियर, आई मीन टू से बार ग्राफ में हम लोग लीनियर इक्वेशन बना सकते हैं। जैसे आप देखिए, ये आपको डायग्राम अभी विजिबल होगा तुरंत। यहाँ आप देख सकते हैं जो लाइन खींचा गया है, ये लाइन रिप्रेजेंट कर रहा है किसी लीनियर इक्वेशन को। किसी लीनियर इक्वेशन को, ये जो आपको लाइन विजिबल है, दिस लाइन, ये क्या है बाबू, एक लीनियर इक्वेशन का लाइन है। ठीक है, तो लीनियर इक्वेशन आपको पढ़ना है 1 वेरिएबल भी और 2 वेरिएबल भी। 2 वेरिएबल आप बाद में पढ़ेंगे, हायर क्लास में पढ़ेंगे, अभी आपको नहीं पढ़ना। क्लास 8 वगैरह में, अभी क्लास 8 में क्या चलता है बाबू आपका, 1 वेरिएबल आप पढ़ेंगे, दैट इज सफिशिएंट। 2 वेरिएबल आपको 9th वगैरह में पढ़ना है, आगे पढ़ना है, आप उसकी जरूरत अभी नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं लीनियर इक्वेशन आप समझ गए। अब लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल की अगर हम लोग बात करते हैं, 1 वेरिएबल की, 1 वेरिएबल में क्या हो सकता है आपको पता है? वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स और कांस्टेंट दो चीजें होती हैं। कांस्टेंट्स, वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट दो चीजें हम लोग को पढ़नी है। अब देखिएगा, जैसे वेरिएबल्स की हम लोग बात करें बाबू, जस्ट अ मिनट। थैंक्स फॉर योर पेशेंस। तो नाउ वी कैन कंटिन्यू। वेरिएबल्स क्या होते हैं? जो भी इंग्लिश के अल्फाबेट लेटर्स आप जानते हैं, मतलब किसी भी चीज को जिसे हम प्रेजेंट नहीं कर सकते, जिसका वैल्यू हमें नहीं पता है, तो उन सारे वर्ड्स को, उन सारे लेटर्स को हम लोग क्या दिखाते हैं बाबू? एक्स हो गया, वाई हो गया, जेड हो गया, इन तरह के वर्ड से हम लोग उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। और कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं बाबू? जिससे 2 है, 3 है, मतलब जिसका फेस वैल्यू ना बाबू, फेस वैल्यू फिक्स्ड है। फेस वैल्यू जिसका फिक्स्ड है, पढ़े होंगे आप लोग फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू बचपन में। तो फेस वैल्यू जिसका फिक्स्ड है ना बाबू, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग? कॉन्स्टेंट्स बोलते हैं। वेरिएबल क्या होते हैं? जिनका फेस वैल्यू फिक्स नहीं है। एक्स का वैल्यू 2 भी हो सकता है, -2 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, तो वेरिएबल होता है। तो हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं लीनियर इक्वेशन, वहां पे 1 वेरिएबल का यूज होता है बाबू, यानी सिर्फ एक ही वेरिएबल है। अब इसका फायदा क्या है? इसका फायदा आपको ये मिलेगा कि आप क्वेश्चन को इजिली सॉल्व कर सकते हो। जैसे कि
मैंने आपको पिछला एग्जाम्पल दिया, आपने आसानी से कहा कि सर यहाँ पे 40 रुपीज हमें पे करना पड़ेगा फॉर द बुक, क्योंकि जो बुक है बुक की वैल्यू कितनी है, ₹100 है। तो वही अगर हम लोग आगे देखते हैं बाबू, यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ देखते हैं कि कोई भी बॉक्स यहाँ पे है और यहाँ पे रखा है मान लीजिए वैल्यू 20 और ये सम होकर के हो रहा है 80, आप मतलब बहुत इजीली बता सकते हैं, आपने बचपन में पढ़ा होगा बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस कि हाँ 60 यहाँ पे है, बिल्कुल सही बात है, बहुत सिंपल क्वेश्चंस आपने बचपन में पढ़े होंगे कि राम इज गिविंग मनी टू श्याम एंड राइट नाउ श्याम इज हैविंग 100 रुपीज। ओके, तो अब राम ने पैसा दिया श्याम को और श्याम के पास क्या है, 100 रुपीज है। ठीक है, अभी उसके पास 100 रुपीज है और राम ने कितना दिया है हमें पता नहीं, लेकिन अब सम करते हैं हम लोग, सम हो जाता है उसका 200, यानी कि जो फर्स्ट उसका फ्रेंड था राम था, उसने भी उसे 100 दिया होगा, यानी हम कह सकते हैं जो राम ने श्याम को कुछ पैसे दिए, श्याम के पास पहले से 100 रुपीज थे, राम ने क्या दिया हमें नहीं मालूम, बट आफ्टर कंसिडरिंग दिस अमाउंट ऑफ राम एंड श्याम इट विल बिकम 200। तो आप ऑब्वियसली बता सकते हो कि इसने 100 दिया होगा। कैसे किया आपने, 200 में से 100 सब्सट्रैक्ट किया, आपको पता चल गया। उसी तरह से यहाँ पे क्या वैल्यू लिखेंगे कैसे पता चलेगा, जस्ट सब्सट्रैक्ट करेंगे। तो ये सारी कॉमन सेंस की चीजें हैं, आपको पता है ये कैसे होता है, बट इसी चीज का रिप्रेजेंटेशन हम लोग को वन वेरिएबल में थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। यहाँ पे लिख देते हैं x या y या z, तो x + 20 = 180। अब आप कहेंगे सर इस तरह के क्वेश्चंस तो बन जाते हैं, प्रॉब्लम कहाँ होता है, हम लोग को प्रॉब्लम होता है जहाँ क्वेश्चन फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, वहां पे दिक्कत होता है। जहाँ पे ये वर्ड प्रॉब्लम्स हो जाता है वहां पे हमें प्रॉब्लम होता है। अब देखिएगा, अगर आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं तो उस टॉपिक में क्या होता है ना बाबू, धीरे धीरे उसका अंडरस्टैंडिंग लेवल हमें इंक्रीज करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आप सोचेंगे कि कोई एक पर्टिकुलर फॉर्मेट पढ़ ली उसी से हमारा सारा क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपको उसके साथ वर्ड प्रॉब्लम्स को समझना होगा। वर्ड प्रॉब्लम्स क्या होते हैं, जैसा देखिए ना नाम है वैसा ही काम होता है बाबू इसका। वर्ड प्रॉब्लम्स की हम लोग बात कर रहे हैं। वर्ड प्रॉब्लम्स का मतलब क्या हो गया, सीधा सीधा कि हम लोग को जो स्टेटमेंट दिया हो उसको कन्वर्ट करना है, जो स्टेटमेंट दिया हो उसको कन्वर्ट करना है हम लोग को इक्वेशन के फॉर्म में, उसको हम लोग को एक्सप्रेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो अगर ऐसा आपने कर लिया तो ये हमारा आराम से हो जाएगा। अभी मैं आपको दिखाऊंगा, वो सारे क्वेश्चंस भी हम लोग करेंगे और बहुत आराम से करेंगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिएगा, ये तो वर्ड प्रॉब्लम की बात रही। वर्ड प्रॉब्लम में हम लोग को क्या करना होगा बाबू, इक्वेशन फॉर्मेशन सीखना होगा। अब इक्वेशन फॉर्मेशन कैसे करते हैं वो भी अभी तुरंत बताएंगे हम। दूसरा चीज होता है बाबू कि फ्रैक्शन वाले जो क्वेश्चन आते हैं उसको कैसे करेंगे। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन या रेशनल नंबर जहां इन्वॉल्व होते हैं वहां उस तरह के क्वेश्चन को कैसे करेंगे वो सब बताएंगे। अब देखिएगा, आपको पहले ये बताइए, जो लीनियर इक्वेशन है उसका बेसिक्स तो क्लियर है ना सबको, सबको क्लियर Yes, है? sir. आदित्य, आस्था, अंकित, मोहित, प्रियम, सक्षम, समीक्षा, श्वेता, विश्वजीत, यशत, सबको क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है बाबू। तो बेसिक्स में ये है। चलिए बेसिक्स का एक दूसरा टाइप देखते हैं हम लोग, जहां दूसरे तरह से बेसिक्स हम लोग कर सकते हैं। मान लीजिए लिखा हुआ x × 5 = 20। x की वैल्यू क्या होगी ये बताइए, Sir, x की क्या वैल्यू 5 होगी? उधर जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा, 20 हाँ। divided by 5 यानी कि 4 हो जाएगा। यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं 5 हम लोग डिवाइड कर रहे हैं, रिजल्ट कितना आएगा 4। या ऐसे भी आप समझ सकते हैं कि यहाँ क्या मल्टीप्लाई करना है, ऐसा कौन सा नंबर मल्टीप्लाई करे 5 में कि रिजल्ट हमारा कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। वो नंबर हमको आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, तो ये 4 है, हमें ऐसे ही पता चल रहा है। तो इसी चीज को अकॉर्डिंग टू द रूल्स कह दिया जाता है बाबू कि जब कभी भी किसी वैल्यू को ट्रांसपोज करते हैं हम लोग, ट्रांसपोज करेंगे ना, तो ट्रांसपोज करते समय उसका ऑपरेशन चेंज होता है। ध्यान देंगे बाबू, ऑपरेशन चेंज होता है। आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं सर, प्लस का माइनस हो जाता है, माइनस का प्लस हो जाता है। ध्यान दो बाबू, ये सब ऑपरेशन चेंज होता है। एक मैं आपको बात समझाता हूं, देखो अगर कोई वैल्यू 5 है ना तो वो वैल्यू 5 ही रहती है, कोई वैल्यू -5 है तो -5 ही रहती है, बस उसका ऑपरेशन चेंज होता है। ऑपरेशन कहने का मतलब क्या, अगर कहीं लिखा हुआ है ये बताइए 2 + -5, अब आप इसको क्या कहेंगे बाबू, हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे 2 को ऐड कर रहे हैं -5 से। ध्यान देंगे, Sir, -3 हाँ 2 को ऐड कर रहे हैं -5 से, हम लोग यहाँ 2 को ऐड कर रहे हैं। इसी बात को दूसरे शब्दों में लिख सकते हैं, 2 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 5 से, 5 को सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं 2 से।
5 is subtracted from 2, but here this 5 is positive 5. ये positive 5 क्या हो रहा है, 2 से सब्सट्रैक्ट हो रहा है. यहाँ ऑपरेशन किस चीज का है, यहाँ ऑपरेशन हम लोग कर रहे हैं सब्सट्रैक्शन का, माइनस का कर रहे हैं, बट यहाँ ऑपरेशन क्या कर रहे हैं, एडिशन का कर रहे हैं. अब कहोगे सर नहीं, ऐसा हमने नहीं किया, पहले वाले में भी हमने 2 से -5 किया, रिजल्ट आया -3. आपका कहना ठीक है, आपने सॉल्यूशन लाने के लिए प्लस और माइनस को माइनस करा, बट अगर आप इस साइन को ध्यान दें, क्या हो रहा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या ऑपरेशन है, यानी कि ऑपरेशन एक बात होता है और जो आप करते हैं वो अलग चीज होता है. यहाँ पे जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो आपको पता होता है कि हमको कोई सिंगल साइन नहीं रखना है. अगर 2 कॉन्जिक्यूटिव प्लस और माइनस साइन है, आपको साइन एक ही कैरी करना है, 2 साइन को आप कैरी नहीं करेंगे. तो उसी चीज को ध्यान में रखते हुए हम लोगों को क्या करना होता है बाबू, एक ही साइन रखते हैं. लेकिन अगर आप ऑपरेशन की बात करेंगे तो ध्यान देंगे, अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑपरेशन चेंज होते हैं. कहीं अगर मल्टीप्लाई हो रहा है लेफ्ट साइड में तो दूसरे साइड जाकर के वो डिवाइड होता है, कहीं डिवाइड हो रहा है दूसरे साइड जाके मल्टीप्लाई होता है, और ये वाइस वर्सा होता है. एलएचएस का आरएचएस में जाके होता है, आरएचएस का एलएचएस में जाकर के होता है. आगे देखते हैं हम लोग, कुछ और भी क्वेश्चन है, बोलिए. सर जैसे एक क्वेश्चन आता है सर, मतलब कि आरएचएस में भी डिवाइड का फॉर्म है और एलएचएस में भी डिवाइड का फॉर्म है, तो उसको कैसे करेंगे? हाँ, अब इसके लिए आपको समझना पड़ेगा कि क्वेश्चन क्या है. जैसे उस तरह के कुछ, जैसे मान लीजिए x डिवाइडेड बाई 5 ऐसा कुछ दिया हुआ है ना, x डिवाइडेड बाई 5, और इधर लिखा हुआ है मान लीजिए 80/3 ले लेते हैं हम लोग, ठीक है, 80/3. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 5? अब कहेंगे तो ध्यान देने वाली बात ये है कि 80/3 भी एक्चुअली में क्या हो रहा है बाबू, 80 डिवाइडेड बाई 3 हो रहा है, यही चीज है ना. यस. लेकिन हम लोग हमेशा से ही लीनियर इक्वेशन के जो बेसिक होता है, बेसिक फंडामेंटल रूल ये है कि वेरिएबल हमेशा एक तरफ होना चाहिए और कांस्टेंट एक तरफ होना चाहिए. ये हम लोग हमेशा से पढ़ते आए हैं. तो यहाँ जो वेरिएबल है वो 5x है, और जो कांस्टेंट है वो क्या है बाबू, वो 5 है और 80/3 है. तो हमारी मजबूरी है ना कि इन दोनों को एक साथ रखें हम लोग. x इक्वल्स टू क्या होगा, 80/3, और ये डिवाइडेड बाई 5 है बाबू. ये क्या है हमारा, डिवाइडेड बाई 5. इधर आके क्या करेगा, ये मल्टीप्लाई करेगा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई. ये कितना हो जाएगा, 400/3 हमारा आंसर हो जाएगा. समझ रहे हो आस्था? यस सर. हमें सर, इस, एक और क्वेश्चन है. हाँ 1 मिनट बस मेरी बात सुन लीजिए. हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि कहाँ क्या ऑपरेशन है, हमें बस उस ऑपरेशन पे ध्यान देना है जिस वैल्यू को ट्रांसपोज कर रहे हैं. हमको यहाँ 5 को ट्रांसपोज करना था तो हमने 5 का ऑपरेशन देखा, बाकी के ऑपरेशन से हमें कोई मतलब ही नहीं है कि क्या कर दिया हुआ और क्या करना है. ठीक है बाबू, यस सर. चलिए आगे चलते हैं. बोलिए. सर जो x डिवाइडेड बाई 5 है उसको हम लोग x/5 करके क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं. एकदम कर सकते हैं बाबू. आप उसमें भी क्या करेंगे, देखिए अगर x/5 करते हैं इक्वल्स टू 80/3 करते हैं, आपने कहा सर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कहने का मतलब है कि अब x में 3 मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में 80 मल्टीप्लाई करेंगे. लेकिन इस बात को समझने का प्रयास करें कि आपको 3 को x से मल्टीप्लाई करने का कोई वजह नहीं है, क्योंकि आप फिर क्यों कांस्टेंट को वेरिएबल के पास भेजेंगे. फिर आपको हाफ करना होगा. इसमें पूरा कंप्लीट क्रॉस मल्टीप्लाई आप क्या ही करेंगे, आपको सिर्फ 5 को भेजना होगा 80 के तरफ, है ना. तो ये हो जाएगा x इक्वल्स टू 80/3 इंटू 5. फिर भी आंसर आपका कितना आएगा, 400/3. क्लियर है? ये बहुत बेसिक लेवल के क्वेश्चन है. यस सर. यस बोलिए. सर अगर एलएचएस में x इंटू 5 होता तो कैसे करेंगे सर? लाइक उधर तो डिवाइड पहले से होगा. जैसे हाँ x इंटू 5 ये है, ये कहना है आपका. यस सर. और सर इधर फ्रैक्शन में जो भी इधर फ्रैक्शन में कुछ दिया है, मान लीजिए हम लोग ले लेते हैं कुछ 15/3 या कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है. तो यहाँ क्या करना है हम लोगों को, ये इंटू 5 है तो उधर जाकर के राइट हैंड साइड में क्या करेगा बाबू, ये डिवाइड 5 करेगा. 15/3 डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5. ठीक है, ये मल्टीप्लाई उसमें किए थे सर, उसका अपोजिट इसमें. बस ट्रांसपोज जब करते हैं तो क्या होता है, ऑपरेशन चेंज होता है. ध्यान देंगे, जो हम लोग शुरू से कहते हैं ना, साइन चेंज हो जाता है. सच बताएं बाबू आपको, ये वर्ड कहना गलत है.
कभी साइन को चेंज नहीं करते हम लोग, ऑपरेशन को चेंज करते हैं। जहाँ एडिशन कर रहे होते हैं वहाँ सब्सट्रैक्शन करते हैं, जहाँ हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे होते हैं वहाँ डिवीजन करते हैं, जहाँ डिवीजन कर रहे होते हैं वहाँ मल्टीप्लिकेशन करते हैं। सिर्फ इतनी ही बात हमें ध्यान रखनी होती है, ठीक है। ऑपरेशन चेंज होता है। अब इसको आप सॉल्व करेंगे, इट विल बिकम 15/3 मल्टीप्लाइड बाई 1/5, क्योंकि आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं बाबू, हम लोग जहां भी हमारे पास ये साइन दिया होता है, डिवाइड का साइन दिया होता है, उसको रेसिप्रोकेट करके लिखते हैं एंड देन वी विल सॉल्व इट। 55 3 टाइम्स 3, 3 से 1 टाइम्स गया, रिजल्ट कितना हो गया, 1 हो गया। क्लियर है बाबू। और जो भी डाउट है, एक बात मैं और बता दूं, कोई भी टॉपिक जो बड़ा है, जो डिफिकल्ट है, चाहे उस सेम टॉपिक को हमें कितनी बार भी पढ़ाना पड़े, कितनी बार भी हमें समझना पड़े, वी विल डू दैट। कोई चिंता की बात नहीं है, कोई टेंशन की बात नहीं। एक टॉपिक को, सिंगल टॉपिक को मल्टीपल टाइम्स हम लोग करेंगे जब तक आप समझ नहीं जाते हैं। और आप लोग का एग्जाम कब है बाबू, कब रूटीन में मिला है? सर 7 जुलाई शायद। बहुत टाइम है। नहीं, यहाँ पे भी तो आपको मिला होगा ना इस वीक का रूटीन। इस वीक के रूटीन में कब है? थर्सडे को है ना। और मैथ्स का ही है, मैथ्स का ही है। तो कौन कौन सा चैप्टर कर चुके हैं हम लोग यहाँ पे? रेशनल नंबर प्लस लीनियर इक्वेशन, है ना बाबू। ऐसे किए तो एक्सपोनेंट भी है, लेकिन सिर्फ यही दो रखेंगे। डीपीआईपी भी किए हैं, लेकिन अभी आपके एग्जाम में जो आ रहा है उसी के अकॉर्डिंग हम लोग कर रहे हैं। रेशनल नंबर प्लस लीनियर इक्वेशन ही इस बार अभी रख रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइम हम लोग और ऐड करेंगे। अब फ्रीक्वेंट एग्जाम होगा और आप लोग को एवरी वीक, हर मंडे आप लोग को रूटीन मिल जाएगा कि इस वीक में कौन से टीचर पढ़ाने वाले हैं और क्या पढ़ाने वाले हैं, किस लिंक पे आपका क्लास होने वाला है, सब कुछ आपको पहले से पता होगा। बट फिर भी एवरीडे आपको एज अ कंफर्मेशन एक मैसेज चला जाएगा, जो कि हमेशा से जाता रहा है। हाँ बोलिए सर। अगर मतलब सर ये टेस्ट जो या फिर एग्जाम जो होगा, तो सर इसमें वर्ड प्रॉब्लम्स आएगा लीनियर इक्वेशन का? हाँ बाबू बिल्कुल आएगा। आपने फॉर्मेट देखा होगा, फॉर्मेट आपको मिला होगा एग्जाम का। क्या है एग्जाम का फॉर्मेट? है कि जो 5 क्वेश्चंस आपके थोड़े इजी लेवल के रहेंगे, जो कि आपके रहेंगे 3 मार्क्स के, तो ये हो गया 15 मार्क्स का, ठीक है। फिर आपके 3 क्वेश्चंस जो रहेंगे वो 4 मार्क्स के रहेंगे, जो कि हो गया आपका 12 मार्क्स का, जो मीडियम लेवल रहेगा। फिर आपका टफ लेवल रहेगा बाबू, क्या थोड़ा हार्ड क्वेश्चन रहेगा 5 मार्क्स का, वो कितना हो गया 10, कितना हो गया बाबू 37 मार्क्स। लेकिन इसमें 40 लिखा था। लेकिन 3 मार्क्स इसमें आपको किस चीज में मिलेगा? आपके हैंड राइटिंग प्लस आप कैसे आंसर को किस फॉर्मेट में लिखते हैं। सिर्फ जबरदस्ती किसी तरह आंसर ला दिया या उसको प्रॉपर स्टेप वाइज मिला, 3 मार्क्स आपका यहाँ हिडन रहेगा। कंप्लीट आपका 40 मार्क्स आएगा, जिससे आपका नॉलेज भी इम्प्रूव होगा और साथ में आपको कैसे आंसर्स करते हैं, किस तरीके से हम लोग आंसर लिखते हैं वो भी पता चलेगा। और हमेशा की तरह आपको मालूम है कि क्वेश्चन भी आपको टाइम से मिल जाएगा और जस्ट उसके 12 घंटे बाद आपको उसका सॉल्यूशन मिल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन होने, हाँ, टेस्ट के जस्ट 12 घंटे बाद प्रॉपर सॉल्यूशन आपको उसका प्रोवाइड कर दिया जाएगा। बस आप चेक कर सकते हैं एप्लीकेशन पे, ठीक है। आगे चलते हैं हम लोग बाबू। सर एक क्वेश्चन पूछना था। बोलिए समीक्षा। सर जो 15/3 किए तो उसका रेसिप्रोकल किए 1/5, इसलिए वहाँ डिवाइड के जगह इनटू हो गया। बिल्कुल ठीक, हम लोग हमेशा से करते आए हैं ना। जैसे मैं बता दूं, कितना भी बेसिक क्वेश्चन क्यों ना हो, प्लीज डू आस्क मी, इट विल हेल्प यू। तो जैसा कि देखते हैं, अगर मान लीजिए कोई क्वेश्चन है हमारे पास 8/9 डिवाइडेड बाई लेट्स से 8, ऐसा कुछ हम लोग लेते हैं। थोड़ा आसान ले रहे हैं, 8/3 लेते हैं मान लीजिए। तो अब क्या करते हैं, हम लोग को मालूम है ना कि जो राइट हैंड साइड में हमारे पास वैल्यू दिया हुआ है डिवाइडेड बाई 8/3 दिया हुआ है, इसको कुछ नहीं करना है। डिवाइड का साइन चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, ऑपरेशन चेंज हो जाता है मल्टीप्लाई में, और ये 8/3 बन जाता है 3/8। इसके बाद बस सॉल्व कर देना है हम लोगों को। आंसर यू विल गेट एज 1/3, ठीक है। क्लियर है बाबू ये चीज? यस सर। ठीक है, एकदम कमांड कर लीजिए पहले। बेसिक लेवल का जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स वगैरह भी हैं, जो भी हैं, वो सारी चीजें भी हम लोग समझेंगे। बेसिक लेवल का लीनियर इक्वेशन भी आपको पूरा अच्छे से कमांड कर लेना है। सारे बच्चों से मैं पूछने वाला हूं कि कैसे आंसर आएगा, नहीं आएगा। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं इसमें हम लोग। लेट्स मूव अहेड लिटिल बिट। अगर मान लीजिए क्वेश्चन दिया हो x-3 मल्टीप्लाइड बाई 2 प्लस x equals to let's say 9, find x,
ठीक है, अब इसमें क्या है ना बाबू, आप देखेंगे कि जो भी वैल्यू होता है ब्रैकेट के बाहर, वो दिए हुए ब्रैकेट के अंदर के सारे वैल्यू से वो मल्टीप्लाई करता है। तो 2 जब फर्स्ट टाइम हमारा x से मल्टीप्लाई करेगा तो ये बनेगा 2x, और सेकेंड टाइम जब -3 से मल्टीप्लाई करेगा तो क्या बनेगा यशज? -6, वेरी गुड। और फिर ये +x है हमारा और इक्वल्स टू 9 है, इक्वल्स टू लिख सकते हैं हम लोग 2x और +x हो गया 3x, -6 इक्वल्स टू 9 लिख सकते हैं हम लोग 3x इक्वल्स टू 9 + 6 इक्वल्स टू 15, या लिख सकते हैं x इक्वल्स टू 15/3, रिजल्ट कितना हो गया 5, x का वैल्यू कितना आ गया हमारे पास 5 आ गया। ठीक है, तो अब आप कहेंगे कि सर ये क्वेश्चन मुझे, देखो बच्चे लोग क्या करते हैं, बच्चे लोग डरते हैं और सोचते हैं कि मुझसे क्वेश्चन नहीं बन रहा तो क्या बोलें, तो बोलते हैं सर हमको समझ नहीं आ रहा है। ट्रस्ट मी, आपको सब समझ में आ रहा है, क्योंकि मुझे एक बात बताइए, अगर आपको ये समझ नहीं आएगा कि ये क्या है, मान लीजिए आप कहते हैं कि सर ये क्वेश्चन मुझे नहीं समझ में आया, बहुत सिंपल सा आंसर आपका ये रहता है, आप कैसे कह सकते हैं समझ नहीं आया? क्योंकि आपने ऑलरेडी इसका बेसिक लेवल करा है, आपने ऑलरेडी अलजेब्रा में पहले पढ़ा है कि कैसे ऐड करते हैं, आपने क्लास 6 में ऐसा क्वेश्चन किया है कि x - 3 था ये 3 है प्लस x था, तो आप इसको लिखते थे 2x - 6 + x, और आप आंसर लिखते थे 3x - 6। आप ऐसा पहले कर चुके हैं, ये अलजेब्रा का बहुत ही बेसिक पार्ट है कि कब हमें कैसे मल्टीप्लाई करना होता है। मैं आपको बुक भी इवन ओपन करके दिखा सकता हूँ। बस यहाँ पे क्या हो गया, राइट हैंड साइड में 9 आ गया, और अगर सिंपल क्वेश्चन ऐसा रहता तब तो आप इजीली बनाते, यानी कि आपके लिए हर्डल एक एक्स्ट्रा क्या दिया गया है, इस स्टेप को ट्रांसफॉर्म करके आपको इस स्टेप में लाना है। ये छोटा सा हर्डल अगर आप क्रॉस कर लेंगे काम हो जाएगा। जैसे कि एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ बाबू, आप भी अपने लाइफ में जब साइकिल चलाना सीखते हैं या कोई और एक्टिविटी आप करते हैं, आपने बचपन में एडिशन सीखा होगा, तो एडिशन आपने कैसे सीखा? जब आप बहुत छोटे थे आपने एडिशन सीखा होगा कि 5 + 3 कितना होता है, आपने ऐसा एडिशन सीखा, आपने लिखा फिंगर पे काउंट करके 8। जब थोड़ा सा आप और इसमें प्रैक्टिस कर लिए तो आपको ऐसा क्वेश्चन मिला होगा 52 19, फिर कैरी फॉरवर्ड करके डबल डिजिट का आपने सीखा होगा, तो यहाँ 9 + 2 11, फिर कैरी 1 यहाँ लिखेंगे तो ये हो गया हमारा 7। फिर आप जब और ग्रोन अप कर गए तो आपने और बड़ा बड़ा नंबर ऐसा करना शुरू कर दिया। ठीक है, अब आप यहाँ पे ये कैरी 1 वगैरह भी नहीं लिखते हो, सीधे आप यहाँ पे आंसर लिखना शुरू कर देते हो। तो ये सारी चीजें कैसी हुई, स्टेप वाइज हुई ना। अगर आप कहें कि सर मुझे ये चीज समझ नहीं आया, ये समझ नहीं आया, तो ऐसा कैसे कर सकते हैं, क्योंकि ये भी तो एडिशन ही है। उसी तरह से बाबू जो यहाँ पीछे दिया हुआ क्वेश्चन है, अगर कोई सोचे मुझे समझ नहीं आया, बाबू ये लीनियर इक्वेशन ही तो है, थोड़े ही ना ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दिया जा रहा है या किसी दूसरे तरह का इक्वेशन दिया जा रहा है, ये भी लीनियर इक्वेशन है। बस एक छोटा सा हर्डल आपके लिए बनाया गया है जिसको आप कोशिश करेंगे तो हो जाएगा। हाँ, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि फर्स्ट टाइम में थोड़ी सी मिस्टेक आप करें, कोई बात नहीं, सेकंड टाइम में होगा। जस्ट यू नीड टू बिलीव इन योरसेल्फ। अगर आप खुद पे भरोसा रखेंगे सब होगा, नहीं रखेंगे पहले ही डर जाएंगे तो फिर बाबू आपको बहुत लंबा टाइम लगेगा एक छोटी सी चीज सीखने में। ठीक है, तो हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू। एक और इसी तरह का क्वेश्चन हम देंगे, 3y - 2 + y = 20। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है, तो मुझे बताइएगा आदित्य प्रताप कैसे सॉल्व करेंगे इसको। सर पहले 3 को y और -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो 3y - 6 होगा। हाँ, और +y +y = 20। सर 3y और y को ऐड कर देंगे, which is equals to 4y - 6 is equals to 20। हाँ, सर फिर 6 को दूसरे साइड ले जाएंगे तो +6 हो जाएगा। ट्रांसपोज करेंगे, दिस मेथड इज नोन एज ट्रांसपोजिशन। तो ट्रांसपोज करेंगे 4y = 20 + 6 = 26। उसके बाद y = y = 26/4।
26/4। आप मुझे बता सकते हैं कि 4 यहाँ पे लाके आप नीचे डिनोमिनेटर में क्यों लिख रहे हैं? सर उसको मतलब सर वेरिएबल से अलग कर रहे हैं हम लोग। वेरिएबल से अलग कर रहे हैं, तो 4 और y के बीच क्या रिलेशन है? सर मल्टीप्लिकेशन, तो इधर आया तो क्या हो गया? डिवीजन। डिवीजन। बहुत बढ़िया। तो 2 टाइम्स में जाएगा, 2 से ये जाएगा 13 टाइम्स में, आंसर इज 13/2। क्लियर है? यस सर। चलिए बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं बाबू हम लोग। अगला क्वेश्चन, 80y मल्टीप्लाइड बाई 3 इक्वल्स टू 9। अब इसका सॉल्यूशन क्या दे सकते हैं आप लोग? हालांकि ऐसा क्वेश्चन आता नहीं, बस आपको सिखाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं। ये डायरेक्टली 240y लिखा रहता है एक्चुअली में, बट हम आपको बस सिखाने के लिए ऐसा दे रहे हैं। तो मुझे बताइएगा, मुझे बताइएगा यशज, कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग। यशज, एम आई ऑडिबल? शायद कोई प्रॉब्लम है, तो बताइएगा मुझे मोहित, कैसे बनाएंगे इसे? ओके सर। सर 80y इंटू 3 इज इक्वल टू 9 है सर, तो 80y इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे। 80y इक्वल्स टू 9 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे, फिर 3 आएगा आंसर ये आ जाएगा। देन सर, देन y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाई 80। 3 डिवाइडेड बाई 80। बहुत बढ़िया, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कुछ हम लोग एक्सरसाइजेस से क्वेश्चन करते हैं, जिससे हम लोग को और ज्यादा समझ में आएंगी ये सारी चीजें। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर अगर कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, हाँ, जैसे 3/80 आंसर है, तो उसको डेसिमल में कन्वर्ट नहीं कर सकते? कोई ज़रूरत नहीं है बाबू, क्यों अपना हम लोग कैलकुलेशन करके टाइम उसमें ये इन्वेस्ट करेंगे, दूसरे क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। ठीक है, ओके सर। वो ज़रूरी नहीं होता है, जो आपका आंसर है आप उतने पे छोड़ सकते हैं, अनटिल अनलेस ये क्लियरली मेंशन नहीं किया हुआ है, और क्लियरली बोल दिया कि नहीं भाई हमको इसी फॉर्मेट में ही आंसर चाहिए, तब तो आपको करना पड़ेगा। अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, आप कैसे भी लाएंगे तो दैट इज करेक्ट। देखते हैं हम लोग, जैसे बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस भी कुछ दिए हुए हैं यहाँ पर हमारे पास। अब मैं एक एक करके सारे बच्चों से पूछने वाला हूँ। ओके सर। तो क्वेश्चन नंबर 1 का मुझे आंसर बताएंगे आदित्य प्रताप। यस सर। सर x माइनस 2 इज इक्वल टू एक मिनट बाबू, एक मिनट। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है बाबू, बताइए क्या होगा x इक्वल्स टू AP। आस्था आप बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x? यस सर। सर वेट अ मिनट। सर x प्लस s इक्वल टू 7 प्लस 2x इक्वल टू 9 सर, 9। हाँ ठीक है, x इक्वल्स टू हमारा 9 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन बताएंगे बाबू मोहित। सर y इज इक्वल टू 10 माइनस 3 इज इक्वल टू y इज इक्वल टू 7। बहुत बढ़िया, इसी तरह स्टेप वाइज बताना है। थर्ड, जिनका जिनका नंबर आते जा रहा है ना, नाम से वो बोलते जाइएगा। नेक्स्ट बोलेंगे अंकित। यस। हम्म, तो इसका होगा 6 इज इक्वल टू z प्लस 2 है, तो 6 सर ऑपरेशन चेंज होगा, तो 6 माइनस 2 प्लस है तो वो माइनस में आ जाएगा, 6 माइनस 2 इज इक्वल टू z, तो सर इसका आंसर 4 आएगा। ठीक है, z इक्वल्स टू यहाँ पे 4 आएगा। नेक्स्ट उसके बाद करेंगे प्रियम, क्वेश्चन नंबर 4। ये सर, ये 3/7 है, तो सर उस साइड चेंज हो जाएगा, उस साइड इसका ऑपरेशन चेंज हो जाएगा, तो 17/7 माइनस 3/7 हो जाएगा, तो फिर से आ जाएगा x इज इक्वल टू 15/7। 14/7 ना,
ये क्वेश्चन x इक्वल्स टू 17/7 माइनस 3/7 है, इट विल बी 17 माइनस 3/7 इक्वल्स टू 14/7 इक्वल्स टू 2 है ना। x का वैल्यू कितना आएगा, 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समीक्षा। Sir, x is equal to 12/6, that is 2. ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद श्वेता। That t by 5 is equal to 10. So t is equal to 10 into 5. T is equal to 50. ठीक है, नेक्स्ट विश्वजीत। यस सर। तो जैसे कि लिखा हुआ सर 2x/3 इज इक्वल टू 80। सर हम लोग 3 को ट्रांसपोज कर देंगे सर आरएचएस में, तो हो जाएगा सर आपका सर 2x इज इक्वल टू 54। सर 54 सर फिर हम लोग वेरिएबल और कांस्टेंट को अलग करेंगे सर, तो 54 डिवाइडेड बाय 2 सर इक्वल्स टू सर 27। सर आंसर 27 आएगा। ठीक है, आपने जो इसे 54 करा दैट इज करेक्ट, बट इट इज सजेस्टेड कि जरूरत नहीं है कि हम शुरू में ही मल्टीप्लाई करें। रीजन कि हमें तो आगे सॉल्व करना ही है ना। ये 2 और x के बीच मल्टीप्लाई हो रहा है, ये डिवाइड तो होगा ही। 18 मल्टीप्लाइड बाई 3 2 9 18, आंसर इज 27। ठीक है, सर क्रॉस मल्टीप्लाई से भी कर सकते हैं। बिल्कुल। देखो, जिस आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हो ना बाबू, ये एक्चुअली में ट्रांसपोज ही आप करते हो। क्रॉस मल्टीप्लाई भी कुछ अलग नहीं कर रहे हैं आप सेम चीज ही कर रहे हैं। आप चाहे जिस शब्द से भी आप बुला लें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन यशज। सीम्स कोई प्रॉब्लम है। एक मिनट बाबू, फिर हम लोग नीचे से चलेंगे अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन विश्वजीत, क्वेश्चन नंबर 8। यस सर। तो जैसे कि लिखा हुआ सर 1.6 इज इक्वल टू y by 1.5। सर हम लोग सर जैसे कि 1.5 अभी डिनोमिनेटर में सर वेरिएबल के साथ, तो हम लोग उसको एलएचएस में ट्रांसपोज करके सर मल्टीप्लिकेशन में कर देंगे सर। सो 1.6 into 1.5 is equal to y। सर आंसर आएगा सर 2.4। ठीक है बाबू, 240 होता है 16 इंटू 15, क्योंकि 15 का स्क्वायर 225 होता है ना। इसीलिए कहते हैं आप लोग याद रखा करिए। अगर आप स्क्वायर्स याद रखेंगे तो बहुत बहुत ज़्यादा फायदा होने वाला है। ठीक है, लास्ट टाइम भी हम लोग 40-45 तक ऐसा कुछ किए थे स्क्वायर्स, और मैं फिर से कर रहा हूँ, फिर से हम लोग करेंगे। मैं फिर से पूछूंगा आप लोगों से। बहुत बढ़िया। उसके बाद फिर श्वेता, क्वेश्चन नंबर 9। सर क्वेश्चन नंबर 9 में 7x minus 9 is equal to 16. So 7x is equal to 16 plus 9. So 7x is equal to 25. x is equal to 25/7. बहुत बढ़िया। ठीक है, इसके बाद प्रियम, सॉरी समीक्षा। Yes sir. Sir, 14y minus 8 is equal to 13. Then sir 14y को ट्रांसपोज करेंगे -8 को, तो 13 plus 8 हो जाएगा। फिर 14y is equal to 21 और then y is equal to 21/14, that is 3/2। बहुत बढ़िया। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे प्रियम। यस सर। सर पहले हो जाएगा सर, एक सेकंड। यस सर। सर पहले सर 17 + 6p इज इक्वल टू 9 है, तो सर पहले हो जाएगा 6p इज इक्वल टू 9 - 17, तो सर वो आ जाएगा 17p। टेक योर टाइम, एकदम आराम से बताइए, कोई हड़बड़ी में नहीं करना है काम। ठीक है, एकदम आराम से पूरा टाइम लीजिए। यस सर। सर पहले 6p इज इक्वल टू 9 - 17 हो जाएगा। फिर सर p इज इक्वल टू -8/6 हो जाएगा। फिर सर इसको काटेंगे तो सर 4/3 आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे बाबू, अब बहुत आसानी 17 को उधर अगर भेजते हैं तो 6p इक्वल्स टू 9 - 17 विच इज इक्वल्स टू -8 है ना। p इक्वल्स टू -8/6, तो 2 3 टाइम्स में 2 से 4 टाइम्स, तो -4/3 विल बी द आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। प्रियम के बाद अंकित।
क्वेश्चन नंबर 12 अंकित। अंकित यस सर। बताइए। सर यहाँ लिखा है x/3 + 1 = 7/15। तो सर इसका क्या करेंगे? सर x/3 को वहीं रन देंगे = 7/15 और 1 प्लस में तो उसको उधर ले जाके माइनस कर देंगे। बहुत बढ़िया। और सर फिर उसको एलसीएम लेके और उसमें जो आएगा उसको फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे सर, आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ठीक। तो x/3 जैसा आपने कहा मैं वैसा ही करता हूँ, 7/15 -1 करते हैं। x/3 इक्वल्स टू, हाँ 1/1 एक ही बात है, 15 हमारा डिनोमिनेटर में रहेगा, 7 - 15 हो जाएगा, -8/15 आ जाएगा। तो लिख सकते हैं x/3 इक्वल्स टू -8/15, या लिख सकते हैं हम लोग x इक्वल्स टू -8/15 इंटू 3 विच इज 5 टाइम्स में -8/5। ठीक है, कोई प्रॉब्लम किसी को? सर मेरा आंसर कुछ और आ रहा है। क्या आ रहा है बताइए समीक्षा। सर 3/5। 3/5 नहीं, सर हम क्या कर रहे हैं कि x+1 को 15 से इंटू कर दे रहे हैं। तो जैसे अगर आप इंटू करना चाह रहे हैं, ठीक है, हम चलिए उस वे से भी हम लोग सोच के एक बार देखते हैं। ठीक है, अगर उस तरीके से भी लेते हैं हम लोग तो ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाइड बाई x/3 + 1 इक्वल्स टू 7। तो इस हिसाब से 15 x/3 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे ना रफ में, तो यू विल गेट 15 टू x/3, तो दैट इज 5x प्लस 15 इक्वल्स टू 7। ठीक है, 5x इक्वल्स टू 7 - 15 विच इज इक्वल्स टू -8। एंड देन अगेन अगर आप x लिखेंगे तो क्या होगा, -8 डिवाइडेड बाई 5। 5 इधर जाके डिवाइड करेंगे, दोनों ही केस में सेम आंसर आएगा। ठीक है समीक्षा? यस सर। हाँ, एक बार आप चेक कर लीजिए, समझ आ जाए गलती तो बढ़िया, नहीं तो फिर हम लोग करेंगे उसको लाइव करेक्शन करेंगे, कहाँ आप गलती कर रहे हैं उस पर हम लोग डिसाइड करेंगे। चलिए ये तो हुआ एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 1। तो अब हम लोग क्या करते हैं, कुछ रैंडमली मैं खुद से क्वेश्चन दूंगा। ठीक है, मैं खुद से क्वेश्चन लिख रहा हूं आपके लिए और आपको सॉल्व करना है, और एक एक बच्चे से पूछा जाएगा। अभी हम लोग कहाँ पहुंचे थे? अभी हम लोग पहुंचे थे अंकित के पास। किसके? अंकित के पास पहुंचे थे। हाँ, तो अब मोहित की बारी है। ठीक है, मोहित बी रेडी। ओके सर। तो क्वेश्चन है बाबू, 3x/4 - 2x + 5 डिवाइडेड बाई 3 इक्वल्स टू 5/2। कैसे सॉल्व करेंगे इसको बताइए? जस्ट एक्सप्लेन द प्रोसेस हाउ वी कैन सॉल्व इट। सॉल्व मैं ही करूंगा, आपको सिर्फ प्रोसेस बताना है। सर पहले 4 और 3 का एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, मैंने 12 ले लिया। सर फिर 4 3 12 तो 9x। 9x फिर माइनस सर सर 8x -8x सर प्लस प्लस 20। यही गलती होता है। ठीक है बाबू, आप नहीं, सारे बच्चे यही गलती करते हैं। अब देखिएगा यहाँ पे, आपने यहाँ 12 को 3 से डिवाइड करा तो आया 4, तो -4 लिख दिया। अब यहाँ ब्रैकेट लिखिए, अब आप यहाँ ब्रैकेट लिखिए, बहुत जरूरी है लिखना, क्योंकि ध्यान देंगे यहाँ आप सोचते हैं, आपका दिमाग कहता है कि -2x + 5 है, बट एक्चुअली में ये +5 नहीं है, ये भी -5 है, क्योंकि ये माइनस इससे मल्टीप्लाई होगा ना, ये माइनस भी तो इससे मल्टीप्लाई होगा ना, इसीलिए ये भी क्या बन जाएगा हमारा, -5 बनेगा। ये बात आपको ध्यान देने की बहुत बहुत ज्यादा जरूरत है। इसीलिए चूंकि आप अभी उस लेवल पे नहीं सोच पा रहे हैं, तो आप क्या करें, जो आपका वैल्यू आ रहा है आप उसको ब्रैकेट में लिखिए, जिससे गलती ना हो। अब इक्वल्स टू क्या करेंगे हम लोग, अगला स्टेप होगा 5/2। चलिए बोलिए। सर 2x ना चाहिए सर। क्या बोले? अच्छा हाँ, थैंक्स विश्वजीत। हाँ 2x यहाँ है। आगे बताइएगा मोहित। ओके सर। सर 9x सर माइनस सर 8x 8x सर -20। -20, बहुत बढ़िया, बिकॉज -4 इज मल्टीप्लाइंग विथ +5। ठीक है, नेक्स्ट। सर बाई 12 इज इक्वल टू 5/2 इक्वल्स टू 5/2। ठीक है, तो फिर x - 20 इज इक्वल टू 12 x - 20/12 सर इज इक्वल टू 5/2 इक्वल्स टू 5/2। नेक्स्ट। सर x - 20 इज इक्वल टू 5/2 into 12
इंटू 12, ठीक है। सर x minus 20 is equal to 5/2 सर नो ये कट जाएगा यहाँ से, 30 हो जाएगा। 5 into 6 is equal to 30। हाँ फिर x is equal to 30 plus 20 x is equal to 50। अब देखिए आपको सब आता है, आप लीनियर इक्वेशन में सब सही किए हैं, सिर्फ यहाँ की गई एक छोटी सी गलती आपको 0 मार्क्स दिलाती। क्यों? क्योंकि आप जस्ट सेकेंड स्टेप में गलती कर रहे थे, और जब आपने सेकेंड स्टेप में ही गलती कर दिया तो आपको स्टेप मार्किंग के भी मार्क्स कहाँ से मिलेंगे? जबकि क्या आपको लीनियर इक्वेशन नहीं आता है? आपको बहुत अच्छे से आता है, आपने इस क्वेश्चन को बनाने की पूरी काबिलियत है, बट आपकी छोटी सी गलती, यहाँ ब्रैकेट न देने की गलती, आपको पूरा का पूरा 5 मार्क्स में 0 मार्क्स आएगा। समझ रहे हैं मोहित? यस सर। और ये गलती सिर्फ आप नहीं करते हैं, बहुत सारे बच्चे करते हैं, उनसे गलतियां होती हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ बाबू, अभी आप यहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से लीनियर इक्वेशन का यूज अलग अलग जगहों पे किया जाता है, और बहुत आसान होता है उन्हें सॉल्व करना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत इजीली कर पाते हैं। अगला नंबर है आस्था का। आस्था, रीड द क्वेश्चन। The angles of a triangle are in the ratio 2, ratio 3, ratio 4. Find the angle of triangle. अब यहाँ समझेंगे, यहाँ आपको एंगल्स ऑफ ट्रायंगल निकालना है, और यहाँ तीनों एंगल दिया हुआ है। तो आस्था क्या लगता है इसको हम लोग कैसे बना सकते हैं? तरीका बताइए आस्था, कैसे बनेगा ये? सर हम बताएं। सर विश्वजीत, मुझे पूरा भरोसा है कि आस्था एकदम सही सही आंसर दे सकती है। वी शुड गिव हर सम टाइम। बोलिए आस्था। आस्था एकदम मत घबराइए। आप ट्रायंगल चैप्टर पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं बचपन में? सब पढ़े हैं। तो ट्रायंगल के जो एंगल्स होते हैं उनका सम क्या होता है? तो 180 सर, पहले 2x plus 3x plus 4x is equal to 180। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही आप कॉन्फिडेंट नहीं है अपने आंसर को लेकर के, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए। ठीक है, यहाँ पे रेशियो में दिया गया है एंगल। जब कभी भी हमारे पास एंगल्स इस प्रकार से रेशियो में रहे तो लिखते हैं लेट द एंगल्स बी यशज, आपको अभी आदित्य प्रताप के बाद हम आप ही के पास आएंगे। ठीक है, लेट द एंगल्स बी कितना हो जाएगा हमारा? 2x 3x 4x, और इन तीनों का सम कितना हो जाएगा हमारा? बताइए आस्था। सर 180। ठीक है, अब जरा इस क्वेश्चन में मैं थोड़ा सा चेंज करता हूं। ठीक है, थोड़ा सा चेंज करता हूं बाबू, और ये क्वेश्चन रहेगा आदित्य के लिए। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे एंगल्स दिया हुआ था, अब यहाँ पे मैं आपको साइड देता हूं। एंगल, ट्रायंगल्स, एंगल्स, साइड्स। साइड्स ऑफ ट्रायंगल आर इन रेशियो ऑफ and perimeter is 36 cm। बताइए कैसे बनेगा आदित्य? यस सर, एक मिनट। हम बताएं। let's wait for him। आदित्य, मुझे पता है आप मार्केट में हैं, कोई बात नहीं, हम नेक्स्ट पर्सन को देते हैं मौका। यशज, आप बताइए। सर वहाँ पे सर पेरीमीटर हम तो समझ नहीं पाए, बाकी सर समझ चुके हैं। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, जैसा मैंने पहले भी कहा था कि होता है कई बार प्रॉब्लम। पेरीमीटर ध्यान दीजिएगा, पेरीमीटर है यहाँ पे दिया हुआ बाबू। अब कोई भी अगर बॉडी होती है ना, चाहे वो क्वाड्रिलेटरल हो, चाहे वो ट्रायंगल हो, चाहे वो सर्कल हो, चाहे कुछ भी, ठीक है,
कोई भी क्लोज्ड कर्व जब यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो इसकी जो साइड की बाउंड्री होती है इसी को पेरीमीटर कहा जाता है। साइड की बाउंड्री का जो सम होता है ना, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग? पेरीमीटर बोलते हैं। तो यहाँ क्वाड्रिलेटरल में भी क्या है हम लोग देख सकते हैं इस तरह से। तो क्वाड्रिलेटरल अगर रेक्टेंगल होता तो ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ करते, अगर सर्कल होता 2 पाई आर करते, अगर ट्रायंगल है तो सम ऑफ इट्स ऑल साइड करेंगे। सिंपल सी बात है, आंसर आएगा हमारा। तो यहाँ पे 2, 3 और 4 है। तो मुझे आप ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ यशज ये बताइए कि लेट द साइड्स बी में क्या लिखेंगे हम? जैसे लिखे ना यहाँ लेट द एंगल्स बी, इतना लेट द साइड्स बी क्या लिखेंगे हम लोग? सर लेट द साइड बी सर 2x 2x सर 3x 3x सर फिर 4x 4x। तो ये तो आपने साइड ले लिया, मान लीजिए ये ट्रायंगल था, तो ये 2x, ये 3x, ये 4x। अब पेरीमीटर क्या होता है बाबू ट्रायंगल का? मैंने क्या बताया है अभी आपको? पेरीमीटर क्या होता है? बाउंड्री ऑफ बोलिए बोलिए यशज। लेट हम लोग को यशज को बोलने का मौका देखिए। कोई भी बच्चा होता है ना बाबू, आता सबको है, बस कॉन्फिडेंस की कमी होती है, क्योंकि शुरू से मैथ्स में गलतियां हुई हैं, मैथ्स में टीचर्स ने कभी डांट दिया, कभी पेरेंट्स ने डांट दिया, तो कॉन्फिडेंस लूज हो जाता है बच्चों का। हमें कॉन्फिडेंस को मेंटेन करना है, ठीक है। मैं गारंटी से कहता हूँ सारे बच्चे को मैथ्स आता है ड्यू टू हिज कॉन्फिडेंस, और हर कॉन्फिडेंस वो बच्चा गलत करता है और कोई रीजन नहीं है। लर्निंग सबके पास है, ठीक है, 100% नहीं होगी, 50% है, तो 50% भी है ना, 50% तक तो उस बच्चे को कॉन्फिडेंटली हमें बढ़ने देना चाहिए, है ना। बताइए यशज, क्या होता है पेरीमीटर? मैंने क्या बताया है? सर द आउटसाइड बाउंड्री। आउटसाइड बाउंड्री। तो आउटसाइड बाउंड्री यहाँ 3 है, तो पेरीमीटर कैसे निकालेंगे? जोड़ के, मल्टीप्लाई करके, डिवाइड करके, सब्ट्रैक्ट करके, कैसे निकालेंगे? मल्टीप्लाई जोड़ेंगे। यहाँ पे क्या करेंगे? तीनों को हम लोग नो सर जोड़ते हैं, यस सर ऐड करेंगे। ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तब तो सम आएगा ना, इट इज सम। तो ये क्या हो जाएगा हमारा? इट विल बी 2x प्लस 3x प्लस 4x इक्वल्स टू कितना लिखेंगे हम लोग? कितना दिया है पेरीमीटर? सर 36। तो कितना हो गया हमारा? 9x इक्वल्स टू 36। x की वैल्यू कैसे आएगी यशज? क्या करेंगे फॉर x? सर x इक्वल्स टू 36 बाई सर 9 9 कितना आ गया? 9। 4। अब यहाँ x का वैल्यू 4 आया, बट क्या साइड्स हमारे 4 हैं? नहीं, साइड्स हमारे 2x हैं, 3x हैं और 4x हैं। तो जहां जहां x है वहां वहां 4 लिखेंगे, वहां वहां 4 लिखेंगे। तो 2 इंटू 4 8 हो जाएगा, 4 इंटू 3 हमारा 12 हो जाएगा, 4 इंटू 4 16 हो जाएगा। समझ रहे हैं यशज? क्योंकि x की वैल्यू पुट करनी है ना हमें यहाँ पे। यस सर। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रहने देंगे। अभी हम लोगों ने नहीं समझा। पढ़िए इसको, आप बताइए कैसे बनेगा समीक्षा? कहाँ पे दिक्कत हो रहा है आपको? सर जो आप 2x इज इक्वल टू 8 कर दिया। क्यों? अच्छा एक बात मुझे बताइए, 2x का मतलब क्या होता है? 2 मल्टीप्लाई x, 2 माइनस x। यस। क्या होता है 2x का मतलब? सर 2 टाइम्स x। 2 मल्टीप्लाइड x। तो x की वैल्यू 4 है तो मल्टीप्लाई ही तो करेंगे। अच्छा ओके सर। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, और होमवर्क जो लास्ट क्लास का था उसी को आप मेंटेन करें पहले, तो यस उसी को आप कंप्लीट करें। सर दोनों आप उसी को कर लें तो अच्छा होगा। क्वेश्चंस आईएमओ से फिर सर एनसीईआरटी कहीं से भी बनाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कहीं से भी आप बनाइए। सॉल्व 15 क्वेश्चन ऑफ लीनियर इक्वेशन जो था ना, उसी को आपको करना है। लीनियर इक्वेशन को जितना मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सके आप बनाइए, दैट इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। और इसका क्या बोल रहे हैं अंकित? क्विज में बाबू हम लोग जो देते हैं ना इस तरह से, क्या बोल रहे हैं, आपके पास जो क्विज आता होगा वहां से, दूसरे वाले ऐप से जो आता है ना उसी से आपको रहेगा, ठीक है। होमवर्क एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलिए सर बोलिए। सर कल एक्सपोनेंट चैप्टर सर एक बार सर एक्सप्लेन कर दीजिएगा सर, हम नहीं थे, सब लीव पर थे। ठीक है बाबू, ठीक है, हम लोग कर लेंगे, जरूर कर लेंगे। सर मेरा क्वेश्चन भी था तो कल डिस्कस कर लेंगे। बिल्कुल, जो भी क्वेश्चन है हम लोग कल डिस्कस कर लेंगे, स्टार्टिंग में ही कर लेंगे, ठीक है। अभी इसको करना बहुत इंपॉर्टेंट था, रीजन की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। मैंने आपको लिंक डाल दिया है चैट बॉक्स में,
आप वहाँ से उसमें भेज दीजिएगा, क्लास ग्रुप में भेज दीजिएगा। तो हमारी तरफ से इतना ही। थैंक यू, वी विल मीट सून, टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय एवरीवन। थैंक यू सर। Bye, sir. Thank you, Thank you. sir. Stay safe. Take care. Bye, sir. Thank you.